हेलो दोस्तों, आज हम रिवर्स साइकोलॉजी के बारे में बात करेंगे। रिवर्स साइकोलॉजी एक ऐसी धारणा है जिसमें कोई व्यक्ति उससे कही गई बात का ठीक उल्टा करता है। मतलब जो बात उससे कही गई वो उसका एकदम अपोजिट करता है। तो चलिए जानते हैं क्या है रिवर्स साइकोलॉजी। इंसानों की सोच एक दूसरे से अलग होती है, पर एक मामले में हम सभी इंसान एक जैसा व्यवहार करते हैं। दरअसल जिस काम को हमें करने के लिए मना किया जाता है, हम उस काम को करने के लिए उत्सुक हो जाते हैं। जैसा कि इस वीडियो के टाइटल पर साफ साफ लिखा है कि इस वीडियो को मत देखिए, फिर भी आप देख रहे हैं। अगर इसकी जगह ये लिखा होता कि इस वीडियो को जरूर देखें, तो शायद ही आप इस वीडियो को देख रहे होते। इंसान के इसी व्यवहार को रिवर्स साइकोलॉजी कहते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी व्यक्ति से कोई काम करवाना चाहते हैं तो उससे सिर्फ इतना कहिए कि ये काम तुमसे नहीं हो सकता। उसके बाद देखिए वो इंसान कैसे तुरंत आपका काम करता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा दिमाग हमेशा हमें उस काम को करने के लिए उकसाता है जिस काम के लिए हमें मना किया जाता है। रिवर्स साइकोलॉजी को चेक करने के लिए क्लास में कुछ बच्चों को एक जानवर की डॉक्यूमेंट्री दिखाई गई। डॉक्यूमेंट्री दिखाने के बाद क्लास के बच्चों से कहा गया कि वो कुछ भी सोचे मगर शेर के बारे में ना सोचे। कुछ समय के बाद जब उनसे पूछा गया क्या वो शेर तुम्हारे ख्यालों में आया, तो क्लास में एक भी स्टूडेंट ऐसा नहीं था जो खुद को शेर के बारे में सोचने से रोक पाया हो। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमारे दिमाग को जो काम करने के लिए मना किया जाए, हमारा दिमाग उस काम को करने के लिए सबसे ज्यादा उकसाता है। पर ऐसा क्यों होता है, इसका जवाब ढूंढने के लिए कई लोगों के विचारों को कंसीडर किया गया, जिससे मनोवैज्ञानिक इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि इसका कारण रिएक्टेंस है। रिएक्टेंस एक कॉन्सेप्ट है जिसके अनुसार हम इंसानों को हमारी आज़ादी बहुत प्यारी है। जब कोई हमारी आज़ादी को कंट्रोल करने की कोशिश करता है तो हमें हमारा दिमाग ये एहसास कराता है कि हमारी आज़ादी पर केवल हमारा अधिकार है और हमसे ये कोई भी छीन नहीं सकता। इसके कुछ उदाहरण इतिहास में भी मिलते हैं, जिसमें से एक खाली किले की रणनीति है। जुंग लियांग एक बहुत अच्छे रणनीतिकार थे जो युद्ध में रणनीतियां बनाते थे। एक युद्ध में उन्होंने अपनी सेना के साथ यांगपिक शहर पर कब्जा कर लिया और वी यान को सैनिकों का नेतृत्व करने का आदेश दिया। उन्होंने यांगपिक का बचाव करने के लिए 10,000 सैनिकों को पीछे छोड़ दिया और कुछ सैनिकों के साथ आगे बढ़ गए। सीमा यी जो 20,000 सैनिकों का नेतृत्व कर रहा था, उसने जुंग लियांग पर हमला करने के लिए शॉर्टकट लिया। वेइंग यान की सेना को दरकिनार कर सीधा जुंग लियांग की स्थायी लोकेशन पर पहुंचा। सीमा यी की सेना को देखकर जुंग लियांग चिंतित हो गए, क्योंकि जुंग लियांग को पता था कि उनके पास ज्यादा सैनिक नहीं है, इसलिए वो शहर का बचाव नहीं कर पाएंगे। जुंग लियांग को पता था कि सीमा यी के पास एक बड़ी सेना है, इसलिए उन्होंने सीमा यी का मुकाबला करने के लिए वेई यान की सेना को वापस बुलाने का सोचा, लेकिन पहले से ही बहुत देर हो चुकी थी। जुंग लियांग शांत रहे और कुछ सोचने लगे। कुछ देर बाद उन्होंने अपने सैनिकों से कहा कि वो सभी झंडे और बैनर छिपा दे और किले के सभी दरवाजे खोल दे, और अपने आदमियों से ये भी कहा कि वे झाड़ू से दरवाजे के पास की जमीन साफ करें। सीमा यी ने जब ये देखा तो बहुत हैरान हुआ, क्योंकि सीमा यी ये जानता था कि जुंग लियांग युद्ध में रणनीति बनाने में माहिर है। सीमा यी को संदेह हुआ कि ये कोई साजिश तो नहीं, कहीं किले के अंदर और सैनिक तो नहीं जो घात लगा कर इंतजार कर रहे हैं। कुछ देर के बाद सीमा यी अपने सैनिकों के साथ बिना लड़े ही पीछे हट गए। इस तरह जुंग लियांग ने रिवर्स साइकोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए बिना लड़े ही जंग जीत ली। इस एपिसोड को बनाने के पीछे सिर्फ हमारा लक्ष्य आपको इस बात की जानकारी देना था, ताकि आप पर कोई रिवर्स साइकोलॉजी का इस्तेमाल ना कर सके और आप इसका इस्तेमाल करके अपनी लाइफ को बेहतर और अच्छा बना सके। आशा करता हूँ कि आपको आज का ये विषय पसंद आया होगा। अपने सुझाव हमें कमेंट के माध्यम से बताएं और वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आप तक ऐसी जानकारी सबसे पहले पहुँचे।